नमस्कार साथियों, आज मैं भारत की मिट्टियों के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। तो जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा या ICAR के द्वारा, ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। पहली है जलोढ़ मृदा या इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। दूसरी है लाल मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी और चौथी है लैटराइट मिट्टी। पांचवी आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, छठवीं है पर्वतीय मिट्टी, सातवीं है पीट मिट्टी या इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं और आठवीं है लवणीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी है दोस्तों। अब इनका क्षेत्र कितना कितना है ये जान लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में भारत में मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा यानी कि कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का भारत में पूरा पोर्शन है दोस्तों, ये 48% भाग पर पाई जाती है भारत में। और जो लाल मिट्टी है वह 18% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी 15% भाग में पाई जाती है और जो लैटराइट मिट्टी है वो लगभग 3 से 3.5% भाग में भारत में पाई जाती है। बाकी का जो स्थान है वह भी थोड़ी थोड़ी मात्राओं में बाकी और भी दूसरी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये मिट्टी किन किन एरियाज में किन किन नामों से जानी जाती है। तो बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी को फोप मिट्टी, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये 48% भाग में भारत में पाई जाती है। और दोस्तों एक बात और कि जो भारत की मिट्टियां हैं सभी मिट्टियों में ह्यूमस और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है। और दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जो है ये देखिए आप, जलोढ़ मृदा का पोर्शन ये सतलज के मैदान से लेकर गुजरात होते हुए ये ब्रह्मपुत्र के तटीय मैदान तक और ये अरुणाचल प्रदेश, इधर ये इतने एरिया में दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद में ये पर्वतीय मिट्टी है। तो पर्वतीय मिट्टी जो है ये जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरिया में जो है आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में काली मिट्टी की बात करें तो ये काली मिट्टी दोस्तों ये है कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका ये हो गया। उसके बाद में उत्तरी कर्नाटक में, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया और ये राजस्थान का कुछ पोर्शन है दक्षिण पूर्व वाला। तो इसमें जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी की बात करें तो दोस्तों ये पूरा पोर्शन ये लाल मिट्टी का 18% वाला ये लाल मिट्टी का पोर्शन है। और लाल मिट्टी जो है उसे लाल मिट्टी में जो है दोस्तों लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है वो लाल होता है। किस कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण। और लाल मिट्टी किन किन एरियाज में पाई जाती है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, है ना, और पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे एरियाज, इतने एरियाज में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में लैटराइट की मिट्टी की बात करें, लैटराइट मिट्टी तो ये देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत के तटीय मैदान में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में जो है ये सह्याद्री इसको बोलते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट को। तो यहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाती है, सह्याद्री या तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान में।
और तमिलनाडु में भी, यहाँ पे भी कुछ एरिया में पाई जाती है ये, झारखंड में पाई जाती है इधर, उसके बाद में मेघालय में पाई जाती है ना, असम में भी पाई जाती है दोस्तों, और उड़ीसा के तट पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गई लैटराइट मिट्टी। उसके बाद में अगर मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो ये रहा मरुस्थलीय मिट्टी का पोर्शन। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान के पोर्शन, पश्चिम का जो है पंजाब उसमें पाई जाती है, पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है, और पूरे के पूरे राजस्थान में जो है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि जो दलदली या पीट मिट्टी है वो केरल और तमिलनाडु के जो जहाँ पे जल जमाव की अधिक वो होती है, जल जमाव क्षमता, वहाँ उन एरियाज में जो है दलदली या पीट मिट्टी पाई जाती है। मतलब जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी, ऐसे एरिया में जहाँ दलदल, पेड़ पत्तों की पत्तियाँ गली सड़ी ये सब जमा हो जाएंगी और वहाँ पे पानी भी अधिक होगा, तो उस एरियाज में जो है दलदली या पीट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में लवणीय मिट्टी की बात करें तो लवणीय मिट्टी जो है दोस्तों वो ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे कि बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ पे जो हरित क्रांति हुई थी तो बहुत ज़्यादा सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे एरियाज में तो है दोस्तों वहाँ पे आपकी ये मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी जो इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो सिंचाई की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जो सिंचाई होती है, तो उसके मिट्टी के ऊपर उस सिंचाई के कारण एक ऊपर जो है नमक की एक परत सी जम जाती है ना। नमक की सिंचाई ज़्यादा होने के कारण ऊपर मिट्टी के ऊपरी आवरण में एक नमक की परत सी जम जाती है, जिसके कारण कि मिट्टी में ये मिट्टी लवणीय हो जाती है, तो सिंचाई वाली एरिया में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी भारत के मिट्टी के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच।